Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक्स फॉर्म्स ऑफ डीएनए। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। मेरे प्रीवियस टॉपिक में हमने डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया था। आज हम डीएनए के डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट होने से उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनका जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर के साथ कनेक्शन है उस बेस पर तीन तरह के फॉर्म्स प्रेजेंट है डीएनए की, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बी फॉर्म डीएनए। इसके अंदर जैसा कि हमने वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल 1953 में प्रपोज हुआ था उसके अंदर जो डीएनए के बेस कॉम्पोजिशन था जिसमें न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर था और ये जो स्ट्रक्चर था वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से पता लगाया गया था और इनका जो स्ट्रक्चर था हेलिकल, पीरियोडिकली उनका न्यूक्लियोटाइड्स थे वो हेलिकल स्ट्रक्चर था। और इनके अंदर एक चीज़ जो है, ये जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड हेलिक्स था और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सेम एक्सिस पर आगे बढ़ता है और दो जो स्ट्रैंड हैं वो आपस में एच बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं जो कि बेस पेयर्स के बीच में होती है। बेस पेयर जो है वो डबल हेलिकल जो इसके अंदर मॉडल है उसके अंदर पिरिमिडीन जो है एक स्ट्रैंड पर और दूसरी तरफ वो पेयर बनाता है प्यूरिन के साथ। और ये जो रूल जो है चारगॉफ रूल जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, चारगॉफ रूल ये कहता है कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर बनाता है और ग्वानिन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। तो इस तरीके से कीटो बेसिस जो हैं वो आपस में पेयरिंग करते हैं और इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस है इनके बीच में एच बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है एडेनिन और थायमिन के बीच में। और ये जो एडेनिन और थायमिन है उसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जो है उसके अंदर आपस में तीन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में होता है उसे एडिशनल एक्सोसाइक्लिक एमिनो ग्रुप्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से एक आइडियल सिचुएशन बनती है जो कि वाटसन क्रिक के मॉडल में हमें देखने को मिलती है बी मॉडल के अंदर। पिरिमिडीन जो है वो C2 कीटो ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो कि A और T के अंदर बेस पेयरिंग होती है तब, जबकि ये इन्वॉल्व होता है C और G की बेस पेयरिंग में। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वो रेप्लिकेट कॉपी होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की। अब हम ये देख सकते हैं ये जो दो स्ट्रैंड हैं ये साइड बाय साइड अरेंजमेंट नहीं होता बल्कि ये एक पैरानेमिक जॉइंट्स होते हैं जो कि एक एक्सिस पर हेलिकल फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं और इनके अंदर कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। तभी तो हम इसके ट्विस्ट जैसे ट्विस्टिंग जो है डीएनए के अंदर वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर बी फॉर्म के हम डायमेंशंस की बात करें तो ये करीब 0.34 nm और हर जो बेस पेयर के बीच में जो स्पेस है वो 0.34 nm का है और 3.4 nm पर जो टर्न है उतनी जगह है पर टर्न की और 10 बेस पेयर जो है हर टर्न पर प्रेजेंट होते हैं और इसका जो डायामीटर है वो 1.9 nm का होता है। मेजर और माइनर ग्रूव्स, अब देखिए इसके अंदर दो ग्रूव्स हैं, एक मेजर ग्रूव्स और एक माइनर ग्रूव्स। मेजर ग्रूव्स जो है वो वाइडर होते हैं माइनर ग्रूव्स के कंपैरिजन में। इसके अंदर जो
सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है मेजर ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि ये जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके अंदर प्रोटीन्स बाइंड हो जाते हैं। N7 और C6 जो ग्रुप हैं प्यूरिन्स के, और C4 और C5 जो ग्रुप्स हैं पिरिमिडीन के, वो मेजर ग्रुप्स की तरफ होते हैं और ये स्पेसिफिक कांटेक्ट बनाते हैं एमिनो एसिड के साथ, और डीएनए बाइंडिंग जो प्रोटीन है उनके साथ यहाँ पर N7 और C6 पोजीशन और C4 और C5 वाली जो पोजीशन है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन की, वहाँ पर ये प्रोटीन्स इसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी कारण स्पेसिफिक एमिनो एसिड जो हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो डोनर्स और एक्सेप्टर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जो डोनर्स और एक्सेप्टर्स हैं ये माइनर ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो स्पेसिफिकली माइनर ग्रुप के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोटीन है वो मेजर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ए फॉर्म न्यूक्लिक एसिड एंड जेड डीएनए। ए फॉर्म जो है वो थिक होता है और राइट हैंडेड डुप्लेक्स इसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इनके अंदर जो बेस पेयर्स हैं वो कम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं आरएनए और डीएनए डुप्लेक्सेस को। जेड डीएनए जो है वो जो है उसके अंदर अल्टरनेट प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स हैं, उसके स्ट्रेचिंग के कारण ये बनता है, जैसे CG, और इनके अंदर स्पेशली जो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड डीएनए जो है वो इस तरीके से जेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और कुछ अमाउंट में जो डीएनए है वो जो जेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और ये भी ना कहा गया है कि इसका जो डीएनए का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो कुछ सेल के फंक्शनिंग जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन और उसके रेगुलेशन में हेल्प करता है, लेकिन एकदम जो एविडेंस है वो अवेलेबल नहीं है। और डिफरेंस बिटवीन ए फॉर्म एंड बी फॉर्म। अब हम देखते हैं कि दोनों फॉर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कन्फर्मेशन। दोनों का जो कन्फर्मेशन है वो डिफरेंट होता है। C2 जो एंडो कन्फर्मेशन है वो बी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और C3 जो प्राइम एंडो कन्फर्मेशन है वो ए फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इनका जो प्लेन है C4 प्राइम, O और C1 प्राइम, इस एटम में इनका प्लेन डिसाइड होता है डीऑक्सीराइबोस एटम का, जो कि C2 प्राइम एंडो कन्फर्मेशन कहलाता है। और C2 प्राइम एटम जो है वो प्लेन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, जबकि C3 प्राइम जो एटम है वो अबव द प्लेन प्रेजेंट होता है। अब ये हम एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम जो हाइड्रोक्सिल्स हैं वो फॉस्फेट जो लिंकेज आपस में हो रहा है वो क्लोज़र होते हैं C2 प्राइम एंडो कन्फर्मेशन में इन कंपैरिजन टू C3 प्राइम एंडो कन्फर्मेशन। इसके अलावा एक और डिफरेंस है कि ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियोटाइड का आपस के बीच में वो 1 एंगस्ट्रॉम कम हो जाता है ए फॉर्म में इन कंपैरिजन टू बी फॉर्म, यानी कि ए जो फॉर्म है उसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स पास प्रेजेंट होते हैं। एक और जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है कि ए और बी फॉर्म के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उनका जो प्लेसमेंट है बेस पेयर का, जो कि एक डुप्लेक्स के अंदर है। बी फॉर्म के अंदर जो बेस पेयर्स हैं वो करीब लगभग सेंटर्ड होते हैं, हेलिकल जो एक्सिस है उसके सेंटर पर ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ए फॉर्म जो है उसके अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होते हैं। बेस पेयर्स कैसे हैं? डिस्प्लेस होते हैं और मेजर ग्रुप के थोड़े पास में होते हैं। इस कारण जो है एक जो हेलिक्स है वो रिबन लाइक हो जाता है और
सिलेंड्रिकल कोर की तरह होता है ए फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेंटर से बाहर की तरफ। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो डीएनए है उसमें किस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसके बेसिक कॉम्पोजिशन से। फर्स्ट ये हेलिक्स है, ये स्टेम लूप है। यहाँ पर देखिए ए फॉर्म अपने को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर ये देखिए मेजर ग्रूव की तरह एक माइनर ग्रूव है और एक मेजर ग्रूव है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है एमिनो एसिड का मेजर ग्रूव की तरफ है, जबकि बी जो फॉर्म है इसके अंदर एकदम सेंटर्ड है न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर मेजर ग्रूव्स के पास न्यूक्लिक एसिड का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ए फॉर्म और जेड जो डीएनए है वो जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसका जो डुप्लेक्स स्ट्रक्चर है ए और बी फॉर्म से, इनके अंदर जो दोनों स्टैंड है उनकी कॉइलिंग जो है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और इनका जो पैटर्न है वो जिगजैग होता है। जबकि इससे पहले हम देखते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें जिगजैग फॉर्म है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जेड डीएनए जो होता है उसके अंदर अल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड पिरामिडिन सीक्वेंसेस आते हैं, जैसे जीसी जीसी जीसी। और जी और सी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बिल्कुल इनका डिफरेंट कन्फर्मेशन होता है, और इनका जो पैटर्न बनता है वो जिगजैग पैटर्न बनता है। इनका जो जी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। शुगर के अंदर C3 प्राइम जो कार्बन है उनमें एंडो कन्फर्मेशन है, C3 प्राइम एंडो कन्फर्मेशन इनके अंदर प्रेजेंट है, जो कि ए फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर ग्वेनिन जो बेस पेयर है वो उनका जो सिंक कन्फर्मेशन प्रेजेंट होता है ग्वेनिन के अंदर। अब ये हम देख सकते हैं ग्वेनिन की जो बॉन्डिंग है शुगर के रिंग के साथ, उनके अंदर एंटी कन्फर्मेशन प्रेजेंट होता है। ए और बी जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर। अब हम यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, ये जो एंटी कन्फर्मेशन है उस कारण ये जो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो अपोजिट स्टैंड के साथ बनते हैं, और यहाँ पर जेड डीएनए है उसके अंदर डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है। और क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर सिंक कन्फर्मेशन होने की वजह से बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है जेड फॉर्म डीएनए। अब देखिए तीनों का हम कंपैरिजन करते हैं कि किस तरह से हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए फॉर्म डीएनए। ए फॉर्म में आप देखिए मेजर जो ग्रूव्स हैं वहाँ पर न्यूक्लिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, और सेंटर और बी फॉर्म में अपन सेंटर में अपने पास न्यूक्लिक एसिड का अरेंजमेंट है, और इनमें ए फॉर्म में जो डिस्टेंस है वो कम है और बी में फॉर्म में ज़्यादा है। जेड फॉर्म में आप देखिए पूरा जो पैटर्न है वो जिगजैग पैटर्न आ गया, जिगजैग पूरा का पूरा जिगजैग पैटर्न है। तो इनकी बॉन्डिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ग्वेनिन का जो बॉन्डिंग था वो बिल्कुल डिफरेंट। तो इसके बाद जो इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर देखिए बी बिल्कुल जो वाटसन क्रिक का जो मॉडल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के अंदर जो देखिए आप मेजर ग्रूव्स के अंदर ये आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बाहर से देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा डीएनए है, कौन सा फॉर्म है। यहाँ पे हमें जिगजैग पैटर्न देखने को मिल रहा है जेड डीएनए के अंदर। अगर हम इसका टीएस देखते हैं तो ए के अंदर बी में सेंटर्ड है, जबकि ए में आप देखिए बाहर की तरफ भी आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर्ड है, और यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास जिगजैग पैटर्न आना है जेड डीएनए के अंदर।
बी जो डीएनए है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर नहीं है, और हम देख सकते हैं, अब हम कंपैरिजन करते हैं बी, ए और जेड डीएनए के अंदर। फर्स्ट हम देखते हैं हेलिकल सेंस। बी फॉर्म के अंदर ये राइट हैंडेड होता है, ए में राइट हैंडेड होता है, और जेड के अंदर ये लेफ्ट हैंडेड होता है। बेस पेयर पैटर्न बी के अंदर 10 होते हैं, ए फॉर्म में 11 बेस पेयर पैटर्न होते हैं, और जेड फॉर्म में 12 बेस पेयर पैटर्न प्रेजेंट होते हैं। वर्टिकल राइज पर बेस पेयर अगर हम देखें तो 3.4 एंगस्ट्रॉम का स्पेस ले रहा है, इसमें 2.56 का है, और जेड फॉर्म में 19 एंगस्ट्रॉम। अब ये देखिए आप, वर्टिकल राइज जेड फॉर्म में कितना ज़्यादा है, इसी कारण इसमें जिगजैग पैटर्न बनता है। रोटेशन पर बेस पेयर अगर हम देखें तो प्लस 36 डिग्री का रोटेशन है, ए फॉर्म में प्लस 33 डिग्री का रोटेशन है, और जेड फॉर्म में माइनस 30 डिग्री का रोटेशन है। हेलिकल डायमीटर अगर हम देखें तो हेलिकल जो डायमीटर है वो तीनों में बिल्कुल सेम है, हेलिकल डायमीटर सेम है। लेकिन आप देखिए रोटेशन, वर्टिकल राइजिंग, बेस पेयर टर्न और हेलिकल सेंस के कारण ही बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट और अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आज हमने डीएनए के तीनों फॉर्म्स के बारे में जाना कि किस तरीके से बी, ए और जेड जो फॉर्म है उनका कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं किस तरह से होता है और कैसे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।